तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 बाल महाभारत का 20वां चैप्टर मायावी सरोवर। तो पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था ये द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। तो यहाँ पे ऋषि लोग आए थे दुर्वासा और अपने शिष्यों के साथ भोजन करने पर श्री कृष्ण ने उनका पेट भर दिया था। अब आगे पढ़ते हैं। तो पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ और ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते वे पांचों भाई जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय है या नदी। जलाशय नदी दिखाई दे रही है। तो जब अवधि समाप्त होने वाली थी तो वो लोग एक ब्राह्मण की मदद करने के लिए जंगल में काफ़ी दूर तक चले गए थे। तो उन्हें प्यास लगी थी। तो वो अपने भैया से बोला, कौन बोला वैसे, नकुल अपने भैया से बोले, नहीं युधिष्ठिर नकुल से बोले कि थोड़ा देखो यहाँ कोई जलाशय, नदी, जलाशय मतलब पौंड रख लीजिए, तो वो सब है कि नहीं है। तो नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उतर कर कहा कि कहीं कुछ दूर पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नज़दीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं। तो इस बात से उन्होंने अनुमान लगाया कि वहाँ पे पेड़ वैसे पौधे हैं जहाँ पर हमेशा मतलब वहीं उगते हैं जहाँ पानी होते हैं। तो वहाँ उन्होंने ये अनुमान लगाया। तो उसके बाद आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने के लिए चल दिया। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय भी मिला। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूँ, फिर तरकश मतलब कोई कंटेनर रहता है, मैं पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। तो उसने बोला पहले अपनी पेट पूजा कर दी जाए तब दूसरों का देखते हैं। तो पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊँगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज़ आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। तो माद्री के पुत्र यानी उनकी मम्मी थी माद्री, तो इसीलिए बोला माद्री के पुत्र, ये दुस्साहस मतलब ये गलत काम ना करो, ये मेरा जलाशय है, तो पहले सवाल का जवाब दो तब। पर उसे प्यास इतनी तेज़ लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजलि से पानी पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय में नज़दीक पहुँचे तो नकुल को सामने पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास लगी, इतनी तेज लगे थे। तो ज़्यादा ना सोचकर वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसे वाणी उसको भी सुनाई दी। तो सहदेव गया, उसने देखा वो यहाँ पड़ा हुआ है, तो फिर उसे भी प्यास लगी थी, उसने ढास से पानी पी लिया। फिर उसे भी यही चीज़ सुनाई दी, तो उसकी वाणी की चेतावनी पर ध्यान न देते हुए उसने पानी पी ही लिया। उसके बाद और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वो अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। तो किनारे पर चढ़ते जैसे ही चढ़ रहा था तब वो किनारे पास ही गिर गया वो भी। तो जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा, एक मिनट थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, थोड़ा सा जूम किया जाए पहले, फिर कौन सा कर लेते, थोड़ा पीले का सहारा लिया। हाँ, तो नहीं लौटा। तो जब सहदेव बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। तो उसने बोला, जाकर देखो उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। तो उसके बाद तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले कि एक मिनट यार, होता रहता है। और युधिष्ठिर अर्जुन से घबरा कर बोले, जाकर देखो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से किनारे पर दोनों भाइयों के उसे मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह नहीं समझ पाया कि इसकी मृत्यु का कारण क्या है। तो ये बात समझ ही नहीं पाया कि लोग ऐसे पड़े कैसे हैं, अचानक देखेगा तो होगा ही ऐसे।
उसके बाद अर्जुन बड़ी तेज़ी से चला, तब पाला तला अरे सॉरी तो वह नहीं समझ पाया कि इसके मृत्यु कारण क्या है। तो आवाज़ बताने के अलावा सीट हो जाता है। हाँ, तो इसके मृत्यु कारण क्या है, यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। तो तभी वाणी सुनाई दी, तो वो भी गया पानी पीने, उसको भी वाणी सुनाई दे दी। तो उसके बाद दी, अर्जुन, मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देने के बाद ही तुम प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों के साथ हुई है। अर्जुन ये सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ना शुरू कर दिए। जिधर से आवाज़ सुनाई दी थी उसी का निशान लगाकर तीर चलाता रहा। अचानक इसको ऑर्डर मिले तो गुस्सा तो आएगा ही यार, ये कौन है ये जो हमें ऑर्डर दे रहा है। तो तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों को कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन ने क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास ही बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर 1 मिनट लेगा। हाँ, तो वो जलाशय में उतर गया और जाकर के पानी पी ही लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित हो गए। उसके साथ भी वही उसे भी फैला दिया गया। तो उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा है, ज़रा तुम ही जाकर तलाश करो कि बढ़िया तीनों भाइयों को क्या हो गया है। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तो युधिष्ठिर जब किसी को नहीं देखा, कोई भी नहीं आया है, अब चिंता होने लगती है जब अपना नहीं आता। तो अब उसने भीम से बोला। तो युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन जो था वो तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे पड़े हुए हैं। सोचा, यह किसी यश की करतूत मालूम होती है, ज़रा पानी पी कर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज़ आई, मुझे रोकने वाला तू कौन होता है। हाँ, तो फिर बोलता है कि मेरे को रोकने वाला तू कौन होता है। भीमसेन भी तालाब में उतर गया, वो भी पानी पी के वहीं ढेर हो गया। तो फिर जब युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे तो सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अभी तक नहीं लौटा है। आखिर भाइयों को क्या हो गया है, क्या कारण है कि वो अभी तक वे नहीं लौटे हैं। जल की खोज में वे जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए, मैं ही चलकर देखूँ क्या बात है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये गए, अब वहाँ देखे, वहाँ ने यश ने कुछ प्रश्न पूछे। तो जो देखा, जब आज्ञा नहीं मानते हैं तो कभी कभार दुर्घटना घट जाती है। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद और स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चैप्टर ख़त्म, पैसा हजम या प्रश्न अगला है। तो धन्यवाद।